जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं पंचम पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे, आशा है कि अपने परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी बच्चों को तैयारी अच्छे से करना ही है। इसी सुविधा के लिए मैंने यह जन सेवा क्लासेस चालू किया है और आपके विषय संस्कृत और अभी जो अन्य विषय हैं उनके लिए प्रयास करूंगा। फिलहाल संस्कृत, हिंदी, साइंस के आईएमपी क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान यहाँ तक कभी देने का प्रयास करूंगा। ब्लैक बोर्ड मेरा जल्द से जल्द ओके हो जाए तो आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा। जब तक ना हो पाए तब तक फिर यही ब्लैंक पेपर से आपको प्रयास करूंगा। तो आप लोग बेल आइकॉन बटन दबा कर रखेंगे, सब्सक्रिप्शन करके रखेंगे और व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर स्थान देंगे। इसी आशा के साथ यह हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं। धान्यानाम उत्तमम किंसविद धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम। लाभानाम माँ में उ छिपा हुआ है इसलिए उत्तमम। किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद दोनों के बीच चलता रहता है। तो पहला जो प्रश्न है वह यक्ष के माध्यम से पूछा जा रहा है, उसके बाद जो उत्तर रहेगा वह युधिष्ठिर प्रदान करेगा। तो आइए सबसे पहले हम यक्ष के प्रश्नों का हम शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद करके प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा धान्यानाम अनाजों में, धान्यानाम अनाजों में उत्तमम, उत्तमम मीन्स उत्तम या फिर श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा। किंसविद क्या है, किंसविद क्या है। धनानाम धनों में। स्यात्, स्यात् मीन्स है। किम क्या। उत्तमम, उत्तमम, उत्तम या फिर श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हमने इसका शब्दार्थ देख लिया है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। लाभानाम उत्तमम। लाभानाम लाभों में, उत्तमम उत्तम, श्रेष्ठ सभी एक ही प्रकार का है। किम क्या, स्यात् है। सुखानाम सुखों में। स्यात् है। किम क्या। उत्तमम उत्तम या फिर श्रेष्ठ या फिर अच्छा। यहाँ पर अनुवाद करके हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे शब्दार्थ बनने के बाद आपको और किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शब्द का अर्थ करने आना चाहिए। अगर आपने शब्द के अकॉर्डिंग अर्थ निकाल लिया है तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं करना है, केवल वाक्य जो दिए गए हैं, हमारा जो शब्दार्थ है उसका जो शब्द है, उसके जो अर्थ बने हुए हैं, उन शब्दार्थों को सार्थक आगे पीछे करके उसको सार्थक शब्दों में पिरोना है, ताकि हमारा जो अनुवाद है वह सिस्टमेटिक आ सके। क्योंकि यहाँ पर जमा हुआ है वह सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन संस्कृत के श्लोकों के अकॉर्डिंग वह जमा हुआ है। उसे हम हिंदी का जो शब्द का अर्थ बना हुआ है उसे हम आगे पीछे करके सार्थक अनुवाद में पिरोएंगे।
तो यहाँ पर यक्ष के द्वारा पूछा गया है कि धान्यानाम अनाजों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। यह तो बहुत ही प्यारा श्लोक है, दिखने को बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही प्यारा श्लोक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि समझ में आता नहीं है और जब समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल होता है। देखिए बहुत कठिन रहा है क्योंकि बहुत सारे शब्द आपस में चिपके हुए हैं, इसलिए किंसविद क्या है हो गया धनानाम धनों में उत्तम या श्रेष्ठ किम क्या स्यात् है। अनाजों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है और धनानाम धनों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। लाभानाम उत्तमम, यहाँ पर लाभों में, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा, लाभों में उत्तमम उत्तम या श्रेष्ठ अच्छा, किम क्या स्यात् है। यह तो ऐसा श्लोक है जिस किसी का भी हम अनुवाद कर रहे हैं उन सभी का शाब्दिक अर्थ निकला हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा श्लोक है। कई श्लोक ऐसे होते हैं कि कुछ भी दिया नहीं रहता है और वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना पड़ता है, जैसे वो नाई वाला था, छुरी वाला, उसमें और भी कई ठो हैं। शुरुआत का वाला फर्स्ट वाला जो था उसमें भी संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए, उसमें भी बहुत सारे शब्द गायब थे, फिर भी हमने उसको एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के बनाया था। सुखा नाम सुखों में उत्तम या श्रेष्ठ या अच्छा, किम क्या है। अनाजों में उत्तम, धान्यानाम अनाजों में उत्तम क्या है, हमको बस एक ही चीज समझना है फिलहाल, उत्तमम उत्तम या श्रेष्ठ, किंस्वित क्या, स्यात् क्या, किम क्या। यहाँ पे देखिए किंस्वित मतलब भी क्या, स्यात् मतलब भी है, स्यात् 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 3 बार, किम क्या, किंस्वित क्या करके दिया गया है, तो यहाँ पर हमको उसी को ही जमाना है। अनाजों में उत्तम श्रेष्ठ क्या है, धनों में धनानाम क्या श्रेष्ठ है, लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है और सुखों में श्रेष्ठ क्या है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न यक्ष के द्वारा एक ही श्लोक में पूछे गए हैं, तब हम यहाँ पर इसका उत्तर देंगे। धान्यानाम उत्तमम दक्ष्यम, दक्ष्यम मतलब होता है कुशलता, इसको अपन दक्षता भी बोलते हैं, या फिर चतुराई। धान्यानाम उत्तमम, अनाजों में, वही रिपीट होगा सेम टू सेम, अनाजों में उत्तमम उत्तम या श्रेष्ठ, धनानाम उत्तमम, यहाँ पे हमारा धनानाम और उत्तमम एक साथ जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे धनों में उत्तमम उत्तम या श्रेष्ठ, श्रुतम, श्रुतम मीन्स हमारा होता है वेदों का ज्ञान। लाभानाम उत्तमम श्रेयः, लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ, श्रेयः, श्रेय मतलब होता है कल्याण, श्रेय मतलब होता है कल्याण, और सुखा नाम सुखों में तुष्टि रुत्तमा, तुष्टि मतलब होता है संतोष, और संतोष मतलब होता है अपने आप में संतुष्टि। जो इंसान इस पृथ्वी में संतुष्ट है उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण रूप से संतुष्टि में रहेगा। उत्तमा उत्तम या श्रेष्ठ,
इस प्रकार से हमारा अनुवाद, यक्ष के द्वारा प्रश्नों का अनुवाद हमारा बना कि धान्यानाम उत्तमम किंस्वित्, अनाजों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, अनाजों में दाक्ष्यम, आप इसको कोई सा भी पार्ट को लिख सकते हैं, कुशलता, दक्षता या चतुराई, आप जिसे लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। अनाजों में कुशलता, दक्षता, चतुराई उत्तम है या श्रेष्ठ है। उसके पश्चात हमारा सेकंड वाला है, धनों में उत्तम क्या है। तो धनों में उत्तम वेदों का ज्ञान है। तो यहाँ पर धनों में, पहले या बाद में जैसे भी बने, वेदों का ज्ञान, अर्थात जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान उत्तम या श्रेष्ठ है। इसके पश्चात हमारा तीसरा क्वेश्चन, लाभानाम उत्तमम किम, क्या स्यात् है। लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। तो लाभानाम में श्रेयः, कल्याण। तो यहाँ पर हमारा जो होगा, अनाज हो गया, धन हो गया। अब लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ कल्याण है। और सुखों में उत्तम क्या है। तो सुखों में जो उत्तम है वह संतोष या संतुष्टि है। तो इस प्रकार से सुखों में उत्तम आप आगे भी कर सकते हैं। अनाजों में श्रेष्ठ कुशलता या चतुराई है। धनों में उत्तम वेदों का ज्ञान है। आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें जमा कर लिख सकते हैं, या फिर जिस रूप में मैंने लिखा है शुरुआत में ही, आप उसी रूप में ही उसे आप लिख सकते हो। लाभों में कल्याण उत्तम या श्रेष्ठ है। सुखों में उसी अकॉर्डिंग में लिख देता हूं, संतोष या संतुष्टि उत्तम श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न बना, अनाजों में उत्तम क्या है। तो अनाजों में उत्तम कुशलता, दक्षता, चतुराई, ये तीनों उसी का ही नाम है। आप किसी एक को भी ले सकते हैं कि अनाजों में चतुराई या दक्षता श्रेष्ठ है। धनों में उत्तम क्या है। धनों में वेदों का ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान उत्तम या श्रेष्ठ है। लाभा नाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम स्यात् क्या है। तो लाभों में उत्तम श्रेष्ठ कल्याण है। इस दुनिया में कल्याण ही सर्वोपरि होता है। सुखों में उत्तम क्या है। सुखों में उत्तम होता है संतुष्टि। जिस इंसान के पास संतुष्टि है वह इस पृथ्वी का जग को जीत लिया है, ये ऐसी उपमा कही जाती है। तो इस प्रकार से हमारा भाग 3 का शब्दार्थ अकॉर्डिंग अनुवाद हो चुका है। जस्ट इसके पश्चात आपको भाग 4, भाग 5 और भाग 6 3 प्रकार से और पार्ट बचे हुए हैं, उनको भी तुरंत आपका अपलोड कर दूंगा। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कि आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करके लाभ को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही निःशुल्क बनाया गया है। तो आपके प्यारे भाइयों और बहनों के लिए भी, जो भी आपके मित्र इष्ट हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, जहां पर भी आप हो सके वहां तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का अध्ययन कर सकें और अधिक से अधिक नंबरों से वो पास हो जाएं। अगर आप अध्ययन करते हैं तो जरूर आपको कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ जरूर लाभ होगा, क्योंकि मैंने आपको शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद करने का पूरा तरीका बता दिया है। अगर आप
शब्दार्थ जान गए तो आप अनुवाद अपने आप स्वतः ही लिख सकते हैं। इसी दृष्टि से आपके लिए विशेष रूप से ये बनाया गया है। तो आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आने पर लाइक ज़रूर प्रदान करेंगे और सब्सक्रिप्शन करके बेल आइकॉन बटन दबा के रखेंगे ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।